गुड मॉर्निंग। आज हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आपकी जो रिएक्शंस चल रही थी वो कौन सी थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी हमने कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। संघनन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम साथ में। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कौन सी पढ़ी थी, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, बेंजोइन संघनन क्या होता है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपके क्या हो, एब्सेंट हो। तो ऐसे उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि जब भी आपस में दोनों कंडेंस होते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है, तो उससे क्या मिलता है हमारे पास, वो दोनों कंडेंस होके कंप्लीट मॉलिक्यूल यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, बेंजोइन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो उनका अगर आपस में आप रिएक्शन करवाते हो, कंडेंसेशन करवाते हो, तो वो क्या होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। यानी उससे जो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, वो क्या मिलता है, बेंजोइन मिलता है। आज वाली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल संघनन क्या है, ठीक है। तो एल्डोल संघनन क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके दोनों जो कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन हो, या फिर एक के पास, कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या फिर कम से कम एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो आपस में कंडेंस होकर संघनित होकर क्या बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल का आपका अलग अलग होगा। अगर उसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिलता है, यानी अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक यहाँ पर हमें मिलता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैकेनिज्म देखनी है कि आपका ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल ले कोई भी, जैसे हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लिए, दोनों ही क्या लिए हैं, एसिटाल्डिहाइड के, दोनों के अंदर ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं, जो आसानी से निकल सकते हैं किसी भी बेसिक मीडियम के अंदर, क्षारीय माध्यम के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तीनों ही क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऐसे ही इस एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, कंडेंस प्रोडक्ट शो करते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से शो करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। और ये इनोलेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो अगर इसकी हम मैकेनिज्म पढ़े, क्रियाविधि पढ़े, तो उसमें पहला जो स्टेप आता है हमारा, वो क्या होता है, इनोलेट फॉर्मेशन, ठीक है, इनोलेट का निर्माण, ठीक है। इनोलेट फॉर्मेशन कैसे होता है कि हम कोई भी एक इसमें से मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एसिटाल्डिहाइड लिया, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जब इसको बेसिक मीडियम के अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक बेसिक मीडियम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम अगर आपको स्ट्रॉन्ग लेना है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी सोल्ट ले सकते हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया, कोई भी बेस या क्षार जिसको हमने OH- से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस एसिटाल्डिहाइड में, ये क्या है हमारा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इस एसिटाल्डिहाइड में से इस अम्लीय हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करके जाएगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। और अगर कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ये इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप बाकी का ऐसे का वैसा ही रहेगा।
तो ये हमारा क्या बनता है, इनोलेट। अब ये इनोलेट क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस दिख रहा है आपको, रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। कैसे बन सकती है, देखो बना के, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाए किसके बीच में, इस कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कभी भी कार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं होगा, वो किसके ऊपर स्टेबल होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। हमें पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो स्टेबल होता, फिर हम उसको ट्रांसफर नहीं करते ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जो कि यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, इससे ज्यादा स्टेबल ये कहाँ पे होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा। तो ये इसकी क्या बनती है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, अनुनादी संरचना बनती है। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये जो इनोलेट है ये आपका क्या होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। ये बना आपका क्या, इनोलेट, ठीक है। अब ये जो इनोलेट है मतलब आपको एग्जिस्टिंग फॉर्म में ये वाला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा कभी भी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये इनोलेट फॉर्म हमेशा ये वाली ही मिलती है। और ये जो अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो यही मॉलिक्यूल करता है, ये हम सिंपली याद रखने के लिए ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये नहीं करता है, हमेशा अटैक ये वाला पोर्शन करता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये करता कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये जो इनोलेट बना इसका सेकंड जो स्टेप है वो क्या होगा, ये इनोलेट अटैक करेगा दूसरे एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। लेकिन दूसरे एसिटाल्डिहाइड में कहां पर अटैक करेगा, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर करेगा, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन है ये, क्यों करेगा, क्योंकि ये है एक न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, किसकी तरफ आकर्षित होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ पे दिख रहा है, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ये अगर पाई बॉन्ड हम तोड़े तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज में ये कार्बोनिल कार्बन है। तो जो इनोलेट है वो किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। किस तरह से रिएक्शन होगी, देखो आपकी ये है इनोलेट, ठीक है। ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये वापस क्या होगा, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इस कार्बन और इस कार्बन से एक बॉन्ड के द्वारा क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये CH3O माइनस CH2, ठीक है, ये मिला। अब क्या है कि हमने क्या कर दिया, इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका एल्डोल वाला प्रोडक्ट मिलता है। अब इसमें आगे भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। आगे रिएक्शन कैसे होती है कि हम एक और इनोलेट बना दें, ठीक है। एक इनोलेट और कब बनेगा, पहले तो आपका ये हाइड्रोक्सी, ये जो ग्रुप है O नेगेटिव वाला ये कंपनसेट होगा। ये कैसे कंपनसेट होगा कि हम लेंगे अम्लीय माध्यम, ठीक है। अम्लीय माध्यम लेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है H+ जो है वो इसके साथ आके जुड़ेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। पहले तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम एल्डोल बोलते हैं। अगर हम इसका तीसरा स्टेप देखें तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, सिंपल एसिडिक मीडियम लेते हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल ले लो, आपका H+ उस O- के साथ जुड़ेगा और एल्डोल आपका बन जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल बना आपका, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मान लो वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, एक H+ आके अटैक करेगा किसके ऊपर, इस O नेगेटिव पे, और ये आपका क्या बन जाएगा, एल्डोल। एल्डोल का अगर आप फुल फॉर्म मतलब खोल के अगर उसको देखो तो क्या है वो,
एल्डोल का मतलब क्या है, एक तो ओल है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। दूसरा क्या है, एल्ड, एल्ड किसके लिए है, इस एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो ये आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है एल्डोल कंडेंसेशन का, ये होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आगे हम और रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाता है। वो किस तरह से निकलता है कि अगर हम क्या करें, इसका फिर से एक इनोलेट बना दें, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है आपको, मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि सब मॉलिक्यूल में फोर्थ स्टेप पॉसिबल नहीं होता जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल में फोर्थ स्टेप पॉसिबल होता है उसमें क्या होता है कि ये जो आपका पूरा एल्डोल वाला मॉलिक्यूल मिला, इसका फिर से इनोलेट बनता है। लेकिन इनोलेट बनता कब है, वो है जब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकले। अब इसमें देखो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है कि जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है उसका, यानी मेन जो ग्रुप है आपका, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो इसका क्या होता है, इनोलेट बन सकता है, यहाँ से H+ बाहर निकल सकता है। अगर यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर बाहर निकलता है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH नेगेटिव बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया, एक तरह से इनोलेट बन गया, ठीक है। इनोलेट बना तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि ये आया आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये इधर, तो ये क्या बना आपका CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CO-H, ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वापिस वही हमने क्या किया था, पहले भी यही क्या था कि इनोलेट बनाया, ठीक है, इनोलेट की स्टेबल वाली स्ट्रक्चर बनाई, इसका हमने अटैक करवाया दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट गया और ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमने सबसे पहले इनोलेट बनाया, यानी यहाँ से एक H+ को बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बना दी जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके ऊपर हमें अटैक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे कि कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको वापस इसी तरह वापस लेके आएंगे जैसे हमने यहाँ पे अटैक करवाया था, ठीक है। तो ये आया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस कार्बन और CH के बीच में। इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है OH-, यहाँ से एक OH- बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बनेगा क्या, यहाँ पे ये CH3, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH, डबल बॉन्ड के साथ CH और उसके साथ C डबल बॉन्ड OH, यानी ये हमारा क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड ग्रुप लिए थे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना। अगर हम कीटोन लेते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म है एल्डोल सिंथेसिस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये और कितने प्रकार की होती है। एक आपके पास होता है क्रॉस एल्डोल, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग टाइप की एल्डिहाइड लेते हैं, या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है, या एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, या कीटोन कीटोन ले सकते हैं, या फिर एक टाइप के कीटोन के साथ दूसरे टाइप का कीटोन ले सकते हैं, ठीक है। यानी हमने एक तरफ ले लिया क्या, डाई मैथिल कीटोन और एक तरफ ले लिया हमने क्या, डाई एथिल कीटोन, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। उसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ठीक है। इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो दो तरह की एल्डोल कंडेंसेशन है, एक है आपकी क्रॉस और एक है आपकी मिक्स्ड। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या फिर कीटोन हम लेते हैं,
ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड एक कीटोन लेते हैं। तो इसमें मान लो हम लेते हैं एक एसिटाल्डिहाइड और एक प्रोपेनडिहाइड, यानी हमने एक क्या ले लिया, मेथिनेल, और एक क्या ले लिया हमने, प्रोपेनेल। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड है लेकिन डिफरेंट है। अब इनकी जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इनोलेट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इनोलेट बनेगा। ठीक है, इन दोनों की जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इनोलेट बनेगा। पहला स्टेप ही क्या होता है, इनोलेट। तो यहाँ पे इनोलेट दो बन सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर चार प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। ठीक है, चार प्रोडक्ट किस तरह से मिलेंगे, देखो, एक तो आपको मिलता है 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनेल। चार कार्बन की सीरीज मिलती है। ठीक है, ये 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनेल। ठीक है, ये 1 2 3 4, एक तो ये आपका ये बनता है। ठीक है, ये कब बनेगा, ये सारे अपने एक बार मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ, चार कौन कौन से बनते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि कौन से कैसे बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका मिलता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल का। ठीक है, ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल। ठीक है, एक आपको प्रोडक्ट मिलता है, चार प्रोडक्ट मिलेंगे, चार उत्पाद मिलेंगे। एक आपको मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ठीक है, ये क्या मिलता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। और एक चौथा प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलता है 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनेल। थ्री हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनेल। ठीक है, ये चार प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये चार प्रोडक्ट किस तरह से मिलेंगे, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमें करवाना होता है इनोलेट का फॉर्मेशन, इनोलेट बनाना होता है। तो ये इनोलेट कहाँ से बनता है, या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा। ठीक है, इनोलेट इन दोनों में से, दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड, दोनों में ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जो बाहर निकल सकता है बेस की प्रेजेंस में, तो दोनों ही क्या बना सकते हैं, इनोलेट बना सकते हैं। तो एक तो आपका देखो, ये जो थर्ड और फोर्थ वाले प्रोडक्ट हैं, ये कैसे मिलेंगे, कि जब आप क्या करो, इस मिथिनेल का इनोलेट बनाओ और इसका अटैक इसी पे करा दो। ठीक है, तो आपका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। मेथिनेल का इनोलेट बनाओ, यानी ये क्या बनेगा, CH2, इस तरह से। ठीक है, ये मेथिनेल का इनोलेट है, ये बनाओ, इसका अटैक इसी के ऊपर करा दो, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसका इनोलेट बनाया, इसका अटैक करवाया इसके ऊपर। ठीक है, इसका इनोलेट बनाया और अटैक करवाया इसके ऊपर, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, इसका इनोलेट बनाते हो और इसका अटैक अगर इस पे करवाते हो तो आपको तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा। इसका अटैक खुद पे ही करवाते हो तो इससे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। चार उत्पाद मिलेंगे आपको। मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के स्टेप बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीन ही स्टेप काम में आएंगे, चौथा स्टेप काम में नहीं आएगा। चौथा स्टेप यहाँ पर हम काम में नहीं ले रहे हैं, पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे। हमने जो प्रोडक्ट लिखे हैं, चारों उत्पाद लिखे हैं, इसके अंदर हमने तीन स्टेप ही यूज किए हैं एल्डोल कंडेंसेशन के। तो आप इसको घर पे ट्राई करके देखना। आप क्या करना, इस मेथिनेल का इनोलेट बनाना। ठीक है, इसका अटैक इस पे करवाना, यानी इस कार्बोनिल के ऊपर करवाना, और इसका खुद के कार्बोनिल के ऊपर करवाना। ठीक है, दूसरा है इसका इनोलेट बनाना। इसका इनोलेट कहाँ से बनेगा, ये वाला जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है ये निकलेगा, ये CH डबल बॉन्ड C
O-H ये बनेगा। इसका इनोलेट बनाना, इसके कार्बोनिल पे अटैक करवाना, ठीक है, और इसका इनोलेट का इसी के ऊपर अटैक करवाना। तो आपके पास 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, चारों को आप करके देखना। नहीं, इसमें चारों ही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, कोई भी